Yes, everyone just go to the chat box or type Y in the chat box. Yes, confirm. Great, great, great. सो आज के सेशंस के अंदर हम जानने वाले हैं कैसे हम अपने आप को एक स्मार्ट ट्रेडर बना सकते हैं, राइट। तो अलाइज ब्लू, हम अलाइज ब्लू की तरफ से, तो वी आर प्रमोटिंग द अलाइज ब्लू के थ्रू हम यहाँ पे कुछ चीजें लाए हैं जो अवेयरनेस प्रोग्राम कहते हैं, राइट। बहुत सारे ट्रेडर और बहुत सारे इंडिविजुअल और जो इन्वेस्टर है, बहुत सारे ट्रेडर इस ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को फेस कर रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे आप अपने आप को अवेयर करो और कौन सी चीजें हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए, राइट। सो एवरीवन जस्ट कंफर्म अगेन, एवरीबॉडी, सबको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? जस्ट गो एंड कंफर्म। यस। आज की ड्यूरिंग द डे मार्केट के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है। एवरीवेयर इज कॉम्प्लिकेशंस। हम जहां पे भी हम ट्रेडिंग की प्लान करते हैं वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स क्या आती है? जैसे ही हम बाई की प्लानिंग करते हैं हमारे यहाँ पे बहुत सारा सेल ऑफ हो जाता है, राइट। तो हमें ये सारी चीजों से बचना होगा, ये सारी चीजों से बचना होगा और अपने आप को अपग्रेड करना होगा। डे बाय वी हैव टू अपग्रेड। हमें अपने आप को कोई भी हाल में अपग्रेड करना ही होगा। अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें अपग्रेड करने से लिए रोकेगी। ड्यूरिंग पहले पहले का एक टाइम ऐसा था जहां पे बहुत सारे रिटेलर और बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर अच्छे चार्ट पैटर्न्स को और अच्छी चीजों को ट्रैक करके, सिंप्लीफाई चीजों को ट्रैक करके प्रॉफिट जनरेट करने में सक्सेसफुल हो पाते थे। लेकिन नाउ डे बाय डे टेक्नोलॉजी जैसे अपग्रेड हो रही है वैसे ही मार्केट के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आ रही है। तो हमें यहाँ पे समझना होगा ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो ड्यूरिंग टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है उससे हमें कैसे बचना है, राइट। हमें समझना होगा कि हम यहाँ पे अभी भी बहुत बैकयार्ड है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है सबको ड्यूरिंग द डे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम आ रही है। पहली प्रॉब्लम हम सबको आती है कि जहाँ पे हम बाइस का ब्रेक आउट देखते हैं और ब्रेक आउट के ऊपर हम बाई की प्लानिंग करते हैं, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे ही सबसे ज्यादा सेलिंग का प्रेशर आता है और हमारी सारी पोजीशंस को मार्केट के अंदर डिप्लॉय कर देता है। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स आने वाली है पहले के मुताबिक, राइट। तो हमें क्या करना होगा? हमें स्किलफुल बनना होगा। जब तक हम स्किलफुल नहीं बनेंगे तब तक हम मार्केट के अंदर लॉसेस करने वाला। और फाइनेंस मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म के अंदर ज्यादा गेन की एक्सपेक्टेशन से आते हैं कि यस, मैं कल मार्केट के अंदर एंटर करूंगा और मार्केट से ज्यादा प्रॉफिट्स लेके आगे बढ़ूंगा। लेकिन क्या लगता है, शॉर्ट टाइम के अंदर प्रॉफिट गेन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, बहुत सारा कैपिटल्स भी होना चाहिए और तो और बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी साथ में होनी चाहिए। अगर ये चीजें नहीं है तो हम यहाँ पे अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे या जो शॉर्ट टर्म गोल है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट। आज मैं बताना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड और एसआईपी के थ्रू भी आप सालाना 5 साल के बाद 12% की अपग्रेड, 12% का प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस कर सकते हो। लेकिन एज अ ट्रेडर हम क्या एक्सपेक्टेशंस करते हैं? हमें 60%, 70%, 80%, 100% से ज्यादा का प्रॉफिट इस स्टॉक मार्केट से चाहिए। इज इट प्रैक्टिकल? हाँ, ये प्रैक्टिकल है, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे एफर्ट्स और बहुत सारी मेहनत चाहिए। दुनिया में, इस वर्ल्ड के अंदर, अराउंड दिस, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कंसिस्टेंट गेन कर सका है वो एक इंसान है, उसका नाम मैं बाद में आपको गूगल पे शेयर कर दूंगा। उन्होंने 250% का प्रॉफिट जनरेट किया है ड्यूरिंग 25 ईयर्स। 25 साल के अंदर 250% का रिटर्न एवरी ईयर। एक ईयर की बात कर रहा हूँ, पूरे एक साल के अंदर ड्यूरिंग द ट्रेडिंग्स करके 250% का प्रॉफिट जनरेट किया है। दैट इज द बिगेस्ट और हाईएस्ट नंबर इन द वर्ल्ड, राइट। अब हमें यहाँ पे समझना है, हम छोटे ट्रेडर है, छोटे कैपिटल्स के साथ मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं और हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं? हम ऐसी एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि हमें जल्दी रिच बनना है, राइट। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, यहाँ पे हमें समझना होगा, हमें अवेयर होना पड़ेगा सारी चीजों से। क्या क्या चीजें हैं जिसको हमें समझना होगा? पहली चीज है फाइनेंशियल मार्केट बहुत इजी नहीं है, बहुत इजी नहीं है। इसको इजी बनाना पड़ेगा ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। पहले दिन से आप प्रैक्टिस करके
प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो, लेकिन आपको डे बाय डे सारी चीजों को सीख के समझ के आप अपने आप को इस फील्ड के अंदर एक मास्टर्स क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें स्मार्ट ट्रेडर बनना होगा। जब तक हम स्मार्ट ट्रेडर नहीं बनेंगे तब तक हमारे साथ कॉम्प्लिकेशंस आने वाली है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है जो आने वाली है। अभी इसको नेगेटिव, इसको डिवॉइड कैसे, इससे बचा कैसे जाए, उससे बचने के लिए हमें क्या करना, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू डू, आई गिविंग यू द बिग एग्जांपल। अगर हमें यहाँ पे ड्राइव करना है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, और हमारे पास जो कार है, कार की कैपेसिटी है 100 किलोमीटर पर स्पीड, और मुझे 200 किलोमीटर की स्पीड से जाना है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा। एवरीवन जस्ट कमेंट, एवरीवन जस्ट कमेंट, मुझे सबसे पहले क्या करना होगा। मुझे सबसे पहले अपने आप की कार को, हमारी कार को अपग्रेड करना होगा, राइट। तो इस फील्ड के अंदर भी हम जो चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए हमें अपने आप को अपग्रेड करना होगा। हम अपने आप को अपग्रेड ही नहीं करेंगे और हम ऐसी एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि यहाँ से मैं 200% का गेन करूं, तो हाउ इज इट पॉसिबल। एवरीवन यस और यस, नहीं पॉसिबल है। तो हमें यहाँ पे समझना होगा कि हम अपने आप को अपग्रेड कैसे करें। ये अपग्रेड जब तक हम खुद के अंदर नहीं करेंगे तब तक इस फील्ड से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हमें आने वाली है, राइट। तो पहली चीज है, हमें डिसिप्लिन्स को फॉलो करना होगा। अगर हम डिसिप्लिन्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें सबसे ज्यादा लॉस होने वाला है, लॉस होने वाला है। दूसरी चीज, हमें कंटिन्यूस लर्निंग करने पे फोकस करना होगा। जब तक हम कोई चीज के अंदर सटीक रिजल्ट नहीं मिलना शुरू हो जाए, राइट। जैसे कि मैंने एक कोई स्ट्रेटेजी के थ्रू वर्क कर रहा हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, हम यहाँ पे 200 ईएमए की क्रॉस ओवर पे, 200 ईएमए की क्रॉस ओवर पे हम ट्रेडिंग को प्लान कर रहे हैं, राइट। जब तक हमें वहां से जो एक्सपेक्टेशंस रिजल्ट्स है हमारे, वो रिजल्ट्स हमें नहीं मिल जाते हैं, तब तक हमें यहाँ से ट्रेडिंग के अंदर इंप्रूव करना चाहिए। जो रिजल्ट चाहिए, यानी 1:2 का रेशियो, 1:3 का रेशियो। बहुत सारे ट्रेडर ऐसे भी होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं, राइट। आज ट्रेड के अंदर पोजीशंस क्रिएट की, 1 वीक के लिए होल्ड किया, 2 वीक के लिए होल्ड किया। बहुत सारे ट्रेडर ऐसे भी है जो 1 दिन के लिए होल्ड करते हैं, सुबह बाई किया शाम को सेल किया, ऐसी भी ट्रेडिंग को हम एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सारी ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करने से पहले वी नीड अ स्ट्रॉन्ग प्लान। मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ, कोई भी बिल्डिंग्स होती है, राइट, बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है, व्हाट इज द बिगेस्ट चीज जो इसके अंदर बहुत ज्यादा केयर रखनी होती है। एवरीवन कमेंट। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है द फाउंडेशंस। जब तक फाउंडेशन सही नहीं होगा तब तक का बिल्डिंग, कोई भी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग ठीक से खड़ी नहीं रह पाएगी। द सेम थिंग इन दिस फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंस मार्केट के अंदर भी हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो क्या, कैसे हम यहाँ से बड़ी प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। यस और यस, एवरीवन जस्ट कमेंट। क्या लगता है, हमें हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग करना होगा या नहीं करना होगा। एवरीवन इफ यू आर अग्रीड, टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। यस, हमें हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना होगा, हमारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना होगा, और हमें डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा, राइट। जैसे ही ये सारी चीजों पे हम वर्क करेंगे वैसे ही हमारे रिजल्ट्स के अंदर भी चेंज आना शुरू हो जाएगा, राइट। सो टुडे पहला टॉपिक हमने जो जाना, वी हैव टू लर्न, वी हैव टू मेक अ फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या है, चार्ट को समझना, स्टॉक्स को समझना, स्टॉक्स के फंडामेंटल थिंग्स को समझना, कौन सी कंपनीज ऐसी है जिसके अंदर हम ट्रेड करें जहां से हमें लॉसेस के चांसेस कम हो जाए, प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा हो जाए, राइट। माइंडसेट हमारा फिक्स होना चाहिए कि मैंने जो ट्रेड किया है दैट इज डिफरेंट, और वहां पे जहां पे रिटेल लोग बाय नहीं कर रहे उसके डिफरेंट मार्केट को ट्रेड करना हो। डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, वो सारे मॉडल्स को समझना होता है। पहली चीज है, हम ट्रेडिंग से पहले ये फिक्स करना होगा मैंने कौन से ड्यूरिंग द पीरियड मैंने लॉन्ग यहाँ से जो स्टॉक्स बाई कर रहा हूँ उसको 6 मंथ के लिए प्लान कर रहा हूँ,
दूसरी चीज यहाँ से एक और चीज समझनी है, मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ उसके अंदर मुझे शॉर्ट टर्म के अंदर गेन चाहिए, यानी आज लिया, 2 दिन लिया, 3 दिन लिया, वीक तक होल्ड करना है। तीसरी चीज, हमें यहाँ पे प्लान करना होगा, अगर मुझे इंट्राडे करना है तो इंट्राडे के लिए भी मुझे प्लानिंग करनी होगी। अगर हम बिना प्लानिंग के ट्रेड करेंगे तो हम कहाँ पे फंसने वाले हैं, यहाँ पे फंसने वाले हैं। हमने ट्रेड तो लिया था इंट्राडे के लिए, लेकिन वो ट्रेड हमारे साथ बना रहा और उसको कैरी ऑन करके हमने डिलीवरीज तक ले गए और भी उसको कैरी ऑन किया और हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। इसी तरह से हम हमारे ट्रेडिंग के अंदर कंसिस्टेंट बेस पे फंसते रहते हैं, राइट। और बहुत सारे ट्रेडर तो इस चीज में भी फंसते हैं कि हमने ट्रेड्स तो लिया था शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर ही बहुत सारा लॉसेस हमें बुक करना पड़ा, राइट। और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी पड़ेगी। सीखने के साथ साथ हम जो कोई भी ट्रेड्स करते हैं वहां पे रियलिटी को एक्सपेक्टेशंस रखना पड़ेगा। यानी ये ट्रेड जो ले रहा हूँ 10,000, 15,000, 20,000 या 50,000 रुपए के कैपिटल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, वहां पे जो प्रॉफिट मुझे आना चाहिए दैट इज ऑल्सो रियलिस्टिक। अब मैं ऐसा सोचूंगा कि मैं 10,000 रुपए के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ या तो कॉल ऑप्शंस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ और वहां से मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो या 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो या 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो, ऐसी अनएक्सपेक्ट रियलिस्टिक चीजों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो हम प्रॉफिट में आते हुए भी लॉसेस को कैरी ऑन करेंगे, राइट। ये एक्सपेक्टेशंस हमें कैरी ऑन करवाती है, हमारी पोजीशंस को होल्ड करवाती है। क्या करवा होल्ड करवाती है कि यहाँ से और मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से और मार्केट ऊपर जाएगा। क्या लगता है मार्केट एक ही दिन के अंदर 50,000 रुपीज पर पहुंचा है? बैंक निफ्टी एक ही दिन के अंदर 50,000 तक पहुंची है? लॉट्स ऑफ ईयर, कितने साल हो गए तब जाके मार्केट 50,000 पर पहुंच रही है, राइट। निफ्टी ने आज 24,000, 25,000 जहां पे भी ट्रेड कर रही है, तो क्या लगता है ये एक ही दिन के अंदर ये पॉसिबल हुआ? नॉट एट ऑल, लॉट्स ऑफ ईयर, बहुत सारे ईयर्स चले गए तब जाके वो मार्केट यहाँ पे एक न्यू हाई पे क्रिएट हो रहा है। तो हमें रियलिस्टिक चीजों को भी फोकस करना होगा। अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस है 1% की, 2% की, दैट इज वैल्यूबल फॉर दिस मार्केट। 1%, 2% का प्रॉफिट इस मार्केट से हम गेन कर सकते हैं, लेकिन हम अनएक्सपेक्टेड चीजों को फोकस करेंगे कि यहाँ से 100% गेन, 200% गेन, तो यहाँ पे आपको अवेयर होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, राइट। ये चीजें हमें समझनी होगी। यहाँ पे दूसरी चीज है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट भी हमारा होना चाहिए। अगर रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं होगा तो हम अभी भी लॉसेस, प्रॉफिट्स की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हम लॉसेस बड़े हो जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजों को हमें एक ट्रेडर, एज अ ट्रेडर समझनी होगी। जब तक ये चीजें हम नहीं समझेंगे तब तक हम फंसते रहेंगे। चलिए, अब यहाँ पे दूसरी चीज है फाउंडेशंस। मैंने ऑलरेडी क्लियर किया फाउंडेशंस क्या है। अंडरस्टैंडिंग मार्केट, मार्केट को अंडरस्टैंड करना होगा। जब तक आप मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, ऊपर का सब स्ट्रक्चर जो है, फाउंडेशंस के ऊपर का सब स्ट्रक्चर है, उसको बैलेंस बनाने के लिए नीचे का फाउंडेशंस जो है उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। यानी चीजें अंडरस्टैंड होनी चाहिए। जो कोई स्ट्रेटजीज है, जो कोई चीजों के ऊपर आप वर्क कर रहे हो, उसके अंदर उतना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। मार्केट को डायनामिक्स अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट कहाँ पे है, कौन सी पॉलिटिकल न्यूज क्या चल रही है, इवेंट्स क्या है, कौन सी कंपनीज के अंदर इवेंट्स चल रही है, कौन सी कंपनीज के अंदर रिजल्ट्स अनाउंस होने वाला है, कौन सी कंपनीज के अंदर ऐसी अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम हो रही है जिसके थ्रू कंपनीज के बैलेंस के ऊपर इफेक्ट कर रही है, कंपनी के पोर्टफोलियो के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, राइट। ये चीजों को समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा डायनामिक मार्केट्स को, तब जाके हम सही डायरेक्शंस के अंदर ट्रेड कर पाएंगे। बिना चीजों को समझे हम ट्रेड्स के अंदर जाएंगे तो हम यहाँ पे स्टक हो जाने वाले हैं। दूसरी चीज, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल। यानी बहुत सारे, मैंने अभी बताया कि बहुत सारे ट्रेडर आते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं और इंट्राडेज के लिए आते हैं। सारी डिफरेंट कैटेगरीज है। पहले हमें मार्केट का स्ट्रक्चर समझना होगा, मार्केट बुलिश है या बेरिश है। अगर ये जब तक हमें क्लियर नहीं होगा, बुलिश है लॉन्ग टर्म के अंदर फंडामेंटल्स क्या क्या है, फंडामेंटली मार्केट स्ट्रांग है या नहीं है, टेक्निकली मार्केट स्ट्रांग है या नहीं है, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे कि आज का जो कोई प्लान बनाएगा या लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म का जो कोई प्लान बनाएंगे,
कि यहाँ से मैं ट्रेड्स कर रहा हूँ, पोजिशनल ट्रेड कर रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ, वॉट एवर द ट्रेड, जो भी ट्रेड कर रहा हूँ, वहां पे ये क्लियर होना चाहिए कि जो डायरेक्शन है वो मेरी डायरेक्शन सही है। अगर ये डायरेक्शन आपके पास सही नहीं होगी तो भी आप यहाँ पे स्टक होने वाले हो, राइट। दूसरी चीज, शूटेबल टाइम फ्रेम। हमारी टाइम फ्रेम, हमारे पास पहला प्लान ओवरऑल लुक होना चाहिए, मार्केट बुलिश है, बेरिश है या साइडवेज है। दूसरी चीज, हमारा क्लियर गोल होना चाहिए कि आज यहाँ पे जो ट्रेड्स में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वो ट्रेड्स के अंदर इंट्राडे करना है, शॉर्ट टर्म करना है या लॉन्ग टर्म करना है, और उसके अकॉर्डिंग मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है। अगर इंट्राडे कर रहा हूँ तो मुझे आज का ही देखना पड़ेगा कि आज मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा सेल ऑफ हो रहा है या बाय ऑफ हो रहा है, राइट। ये इंट्राडेज के लिए ये चीज मैटर करती है। अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहा हूँ तो मुझे देखना होगा मार्केट का पीई क्या है, उसके बाद फंडामेंटल्स क्या है, पॉलिटिकल्स क्या है, न्यूज क्या है, इफेक्ट क्या है, सारी चीजों को ट्रैक करना होगा फॉर अ लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो 2 महीने 3 महीने वॉट एवर द टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड के अंदर हमें डिसाइड करना होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी डायरेक्शन में है। यानी बड़े इन्वेस्टर जो है, FII या DII, उसकी एक्टिविटीज कौन सी डायरेक्शंस में है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आता है टाइम फ्रेम। इंट्राडे कर रहा हो तो कौन सी सबसे अच्छी टाइम फ्रेम है। हाउ मेनी पीपल आर इन दिस मीटिंग जो इंट्राडे ट्रेड्स करते हैं? जस्ट गो टू द कमेंट बॉक्स और टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। जस्ट गो टू द कमेंट बॉक्स और टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, जितने भी ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेड्स करते हैं। लॉट्स ऑफ, यस, बहुत सारे ट्रेडर है जो इंट्राडे ट्रेड्स कर रहे हैं। तो इंट्राडे ट्रेड्स के लिए हमें समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। क्या समझना होगा? कि कौन सी सूटेबल टाइम फ्रेम के अंदर से हम ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करें, राइट। अगर मुझे इंट्राडे करना है और इंट्राडे के अंदर में एक मंथ की टाइम फ्रेम ले लूं, मंथली टाइम फ्रेम से डिसीजंस लूं कि यहाँ से मुझे इंट्राडे आज करना है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, राइट। सो अकॉर्डिंग हमें हमारी स्ट्रेटेजीज को भी प्लान करना होगा, कौन से टाइम फ्रेम से हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और कहाँ से सबसे ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें मिल रहा है, राइट। और उसी के बेसिस पे हम हमारे ट्रेडिंग को प्लान करेंगे। ये 3 डायरेक्शंस होती है जो हर एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना। दिस इज द ट्राइंगल, राइट। पहला बेस है फंडामेंटल, हमारा फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। दूसरा चीज है हमारा ट्रेडिंग स्टाइल हमें क्लियर होना चाहिए, स्विंग कर रहा हो, इंट्राडे कर रहा हो या पोजिशनल कर रहा हो। उसके बाद आता है टाइम फ्रेम। ये तीनों स्ट्रक्चर जब आपके अलाइन होंगे, वन डायरेक्शन में होगे, तो ही आप यहां से सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट्स जनरेट करने वाला। लाइक दिस इज द ट्राइंगल, बेस ट्राइंगल, राइट। बेस आपका जितना स्ट्रांग होगा उतने ज्यादा प्रॉफिट्स की एक्सपेक्टेशंस आप इस मार्केट से रख सकते हो। सो वी नीड टू क्लियर अबाउट द बेसिस, राइट। चलिए अब यहाँ पे कुछ और बात करते हैं। हमारे बस ट्रेड्स के बाद अब हमें आता है सबसे बड़ी चीज, कितने ट्रेडर है जो मोबाइल फोन से ट्रेड्स कर रहे हैं राइट नाउ। अभी कितने ट्रेडर्स हैं इन दिस मीटिंग जो मोबाइल फोन से ट्रेडिंग्स को एग्जीक्यूट करते हैं, जिसके पास लैपटॉप्स नहीं है, जिसके पास स्क्रीन नहीं है, जिसके पास सेटअप्स नहीं है? यस, 1%। बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं, मैंने देखा है 99%, दिस इज द CB डेटा जो बता रहा है कि 90% से ज्यादा ट्रेडर लॉसेस कैरी ऑन कर रहे हैं। बहुत ही मिथ है लेकिन बहुत कड़वा हकीकत भी है। क्यों ये इतने सारे ट्रेडर लॉसेस में हैं? अफोर्डेबिलिटी कम है। जहां से हम सबसे ज्यादा, आई वांट टू टेल यू जेन्युइनली, आपके पास 100 करोड़ रुपए है, तो 100 करोड़ से 500 करोड़ रुपए बनाने हैं, तो क्या आप मोबाइल फोन की स्क्रीन से ट्रेड करोगे? गिव मी द आंसर। क्या आप मोबाइल फोन की स्क्रीन से ट्रेड करोगे? यस और नो? द बिग नो, बिग नो। हमारे पास, गिविंग यू द एग्जांपल, हम हमारे फंड को बहुत ही छोटा समझते हैं, हमारे फंड को
बहुत ही छोटा फंड समझते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, इस फंड को छोटा समझते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें समझना होगा, क्या समझना होगा, ये छोटे फंड्स भी, वो छोटे छोटे फंड्स करके भी बड़ी वैल्यू क्रिएट करते हैं। यहाँ पे लाखों ट्रेडर है जो एवरी मिनट, सिंगल मिनट्स पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट। जिसके ऑर्डर पंचीस हो रहे हैं, वहां पे सबसे ज्यादा ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स एक्टिवेटेड है। छोटे छोटे फंड से, किसी ने 10,000 का, किसी को 5,000 का, किसी ने 2,000 का, किसी ने 3,000 का, ऐसे ये सारे ट्रेड्स मिला के बहुत बड़ी क्वांटिटीज होती है, राइट। अब इतनी सारी क्वांटिटीज ऑर्डर कहाँ से हो रही है, मोबाइल फोन की स्क्रीन से हो रही है। दिस इज द थंब रूल, ये थंब रूल है। हमारे पास इक्विपमेंट सही नहीं होगा तो हम हमारे ट्रेडिंग के डिसीजंस भी क्लियर नहीं ले पाएंगे। गिविंग यू द ब्यूटीफुल एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। मुझे मेरे दोनों आंखों के अंदर पांच, यहाँ पे 5 नंबर और यहाँ पे 3 नंबर है। अब मैं बिना चश्मे पहन के सब चीजों को रीड करने की कोशिश करूंगा, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या मैं रीड कर पाऊंगा? इज इट ऑल थिंग्स आर रीडेबल और नॉट? ऑल थिंग्स आर रीडेबल और नॉट? नो। दिस इज द रियल लाइफ एग्जाम्पल, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, सही है। हमें समझना होगा हमारे पास सही इक्विपमेंट्स है या नहीं है। अगर सही इक्विपमेंट्स भी नहीं है तो भी हम यहाँ पे हमारे लॉसेस को बर्डन कर सकते हैं। यस और यस। चलिए, दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास सही ब्रोकर का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज की डेट के अंदर बहुत सारे ब्रोकर्स भी, अभी भी एक किस्सा बना हुआ था ग्रो के अंदर, राइट। जितने लोग ग्रो के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ग्रो का हाल में ही किस्सा बना था। यहाँ पे एक एबीसी कंपनी का नाम मैं नहीं बताऊंगा, उस कंपनी ने अपने म्यूचुअल फंड को ओपन किया था, 1200 करोड़ रुपए उस आईपीओ के अंदर लोगों ने आया, इस म्यूचुअल फंड के अंदर लोगों ने इन्वेस्ट कर दिए। जब रिडम्पशन की बारी आई, रिडम्पशन की बारी आई, तो रिडम्पशन के टाइम पे किसी को रिडम्पशन ही नहीं मिला, राइट। अब लोगों ने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया कि इतना सारा फंड एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट हो चुका है। द ग्रो, ग्रो को लोगों ने कंप्लेन करने शुरू कर दी कि इतना सारा फंड हमें यहाँ से रिडम्पशन नहीं मिल रहा है। नाउ व्हाट टू डू, नाउ व्हाट टू डू, या तो ब्रोकर भाग जाएगा या ब्रोकर जेन्युइन होगा तो आपको आंसरेबल होगा। अब ग्रो ने क्या किया, लोगों ने कंपनीज को डायरेक्ट, यानी जैसे मैंने एक्सिस बैंक के म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो एक्सिस बैंक को डायरेक्टली कनेक्ट किया। एक्सिस बैंक को पूछा कि मेरा ये पोर्टफोलियो नंबर है और मेरा इतना अलॉटमेंट है, वो अलॉटमेंट मुझे रिडक्शन नहीं मिल रहा है, राइट। अब एक्सिस बैंक ने जब वो पोर्टफोलियो नंबर से ट्रैक किया, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे ये पोर्टफोलियो नंबर वैलिड ही नहीं है और ये फंड भी हमारे यहाँ पर आया ही नहीं है। दिस इज रियलिटी एग्जाम्पल, ये रियल एग्जाम्पल है। ये ग्रो के साथ अभी भी, ग्रो कंपनी अभी भी न्यूज के अंदर है। अब ग्रो को जब एक्सिस बैंक ने पूछा कि यहाँ पे आपके यहाँ पे हमारे नेम के अंदर कि कोई बंदा है या कोई XYZ कंपनी है जो हमें पूछ रही है कि थ्रू ग्रो हमने आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट रिडक्शन नहीं हो रहा है, जबकि ग्रो से वो पैसा एक्सिस बैंक के पास गया ही नहीं है। यहीं पे फंस गए लोग। अब ग्रो ने जब लिया तो ग्रो ने टेक्निकल ग्लीच बताई कि हमारे यहाँ से ऐसी टेक्निकल ग्लीच हो गई है, वो टेक्निकल ग्लीच के थ्रू ये सारी चीजें हुई है और 1200 करोड़ रुपए कहीं और चले गए। वो 1200 करोड़ रुपए की रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रो टेक कर रही है, सारे इन्वेस्टर को कॉल करके बात कर रही है कि आपका फंड, आपको जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको मिलेगा, आपका प्रोफेशनल ग्रोथ जो आपको दिखा रहा है वो नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे फंसते हैं। तो सही ब्रोकर होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सही ब्रोकर को चूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ब्रोकर को चूज कीजिए, सही ब्रोकर को चूज कीजिए जिसके थ्रू आपकी ट्रेडिंग क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट हो। यानी अब यहाँ पे तो लोगों को ऐसा अवेयर भी हो रहा है कि म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना भी सबसे बड़ा रिस्क हो रहा है, जबकि म्यूचुअल फंड को सबसे सेफेस्ट एसेट माना जाता है। और वो भी एक कैलकुलेशंस बताते हैं
कि यहाँ से मार्केट पोटेंशियल ग्रोथ होगा, तो यहाँ से आपको एक्सपेक्टेशंस ग्रोथ जो है 12% की, वो अजम्पशन होती है, श्योरिटी नहीं होती है। कोई भी म्यूचुअल फंड आपको श्योरिटी नहीं देती है, आपको अजम्पशन देती है कि 12% का रिटेन आप एक्सपेक्टेड करो तो आपको यहाँ से मिलेगा, राइट। मार्केट की कंडीशंस कुछ भी हो सकती है, अगर मार्केट सही डायरेक्शन के अंदर कंटिन्यूसली मूव करता रहा तो आपको ये रिटर्न मिलेगा, अदरवाइज आपको ये रिटर्न नहीं मिलने वाला है, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में। हमें टेक्निकल चीजें पता होनी चाहिए। टेक्निकल कौन से टूल है जो हमें हमारे ट्रेडिंग के लिए और भी इजी और एफोर्डेबल हो, राइट। बहुत ज्यादा नॉइस नहीं हो, क्लियरिटी के साथ हमें बता दे कि यहाँ से ये चीज हम ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो पहली चीज मैंने बताई, राइट टूल होना चाहिए आपके पास, एटलीस्ट एक डिस्प्ले होनी चाहिए, मोबाइल नहीं, कंप्यूटर की स्क्रीन होनी चाहिए जहां पे आप अपने ट्रेडिंग को देख सको, वहां से अपनी ट्रेडिंग को प्लान कर सको। उसके बाद आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ कोई इंडिकेटर्स भी सही होना चाहिए। जो कोई इंडिकेटर्स बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं या चार्टिंग टूल्स यूज कर रहे हैं, वॉट एवर, ये सारी चीजों की पूरी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तीसरी चीज बताए, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये इस मीटिंग के अंदर ये पॉइंट आपके लिए जैकपॉट हो सकता है। सो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? अगेन टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। एम आई ऑडिबल? एवरीवन जस्ट कंफर्म, टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। जितने भी लोग स्टूडेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स नहीं है, उन सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इकोनॉमिक कैलेंडर। Everyone just confirm, type Y in the chat box. Am I audible to everyone? Yes. Everyone just confirm. 10 people in the meeting. I need everyone Y in the chat box. हमें यहाँ पे समझना होगा इकोनॉमिक कैलेंडर। दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, अगर आपने इकोनॉमिक कैलेंडर को समझ लिया। इकोनॉमिक कैलेंडर क्या है? दिस इज द कंपनी इवेंट्स। ये कंपनी की इवेंट्स होती है। कंपनीज के अंदर कुछ डिविडेंड्स होना होता है, या कंपनीज की कोई मीटिंग्स होने वाली होती है कंपनीज के प्रोजेक्ट्स के लिए, तब ये इकोनॉमिक्स कैलेंडर को फ्लो करोगे तो आप देखोगे, ये बैक टेस्टिंग करके भी आप देख सकते हो इकोनॉमिक कैलेंडर को। जब जब जिस कंपनीज की मीटिंग्स हुई है उसके बाद कंपनीज के रिजल्ट्स के अंदर चार्ट के ऊपर आपको अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ या तो लॉसेस देखने मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ या तो लॉसेस देखने मिलेगा। बिकॉज जब कंपनी के फंड्स की बात होती है, राइट। हम जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, रिलायंस ने अनाउंस किया कि इस क्वार्टरली मीटिंग्स होती है, ईयरली मीटिंग्स होती है, और कंपनी के कुछ प्रमोशनल मीटिंग होती है इन्वेस्टर्स के लिए। 3 पार्ट में होता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किया कि 3 महीने में ही कंपनी ने 1 साल का जो टर्नओवर था उससे ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर लिया। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, इस कंपनीज के अंदर क्या होने वाला है, राइट। अब पता चल गया कि 3 महीने में ही 1 साल का टारगेट तो उन्होंने हिट कर लिया। पिछले साल जो बिजनेस किया था वो इस साल पहले 3 क्वार्टरली 3 महीने के अंदर ही कंपनीज ने पिछले साल पूरे साल का टर्नओवर 3 महीने के अंदर रिटर्न जनरेट कर लिया। तो अब ये कंपनीज के अंदर क्या होने वाला है, बिग अनाउंसमेंट। ये अनाउंसमेंट जैसे ही हुई तब पता चल जाएगा कि अब इस कंपनीज के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखने मिलने वाली है ऑन चार्ट, आपके चार्ट के ऊपर। यस और यस। तो ये चीजें हमें समझनी होगी। ये इकोनॉमिक कैलेंडर हर ट्रेडर के स्क्रीन पे होना चाहिए कि कौन सी कंपनीज के अंदर इवेंट्स हो रही है, कहाँ पे इवेंट्स हो रही है, और क्या क्या चीजें हैं जो कंपनी अनाउंसमेंट कर रही है। जिन लोगों के पास मनी कंट्रोल है, मनी कंट्रोल के अंदर जाके आप इकोनॉमिक कैलेंडर को सर्च कर सकते हो। इकोनॉमिक्स कैलेंडर्स के अंदर ये सारी चीजें आपको देखने मिलेगी ऑन योर स्क्रीन। जो आने वाली है वो भी, और जो आ चुकी है वो भी, सारी इवेंट्स डेली बेसिस पे आप ट्रैक कर पाओगे। और इसी के चलते आप इसको ही ट्रेड्स करोगे तो भी आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिजल्ट्स आपके ट्रेडिंग के अंदर देखने मिलेगा। दिस इज टॉपिक में यहाँ पे हाईलाइट करूंगा। जितने भी ट्रेडर है
वो सारे ट्रेडर इकोनॉमिक्स कैलेंडर्स को आपके ट्रेडिंग के स्क्रीन के अंदर वॉच कर ले कि कौन सी कंपनीज के अंदर न्यूज या तो इवेंट्स होने वाली और कौन सी डेट को होने वाली है। उस डेट के बाद हमें उस चार्ट के अंदर वॉच करना है। आप देखोगे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट उस कंपनीज के अंदर आपको देखने मिलेगी, राइट। चलिए, यही सेम चीज है इकोनॉमिक कंपनीज के फाइनेंशियल्स क्या है। आई एम गिविंग यू द बिग एग्जांपल। एक XYZ कंपनी है जिनका बिजनेस है सोलार का, सोलार पैनल का। गिविंग यू दिस ब्यूटीफुल एग्जांपल, सोलार पैनल का। अब मॉनसून की सीजन है, क्या लगता है सोलार पैनल्स की कंपनीज के अंदर ऑर्डर्स आने वाले हैं? दिस इज नॉट डिमांड, इस सप्लाई और डिमांड का खेल है। मार्केट के अंदर प्रोडक्शन कंपनीज रेडी है प्रोडक्ट करने के लिए, लेकिन मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? क्या होने वाला उस कंपनीज के अंदर राइट नाउ? अब मॉनसून स्टार्ट होने वाला है, तो कौन से सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा बूम होने वाली है? जो कंपनी प्लास्टिक्स इंडस्ट्रीज से वर्क करती है, जितनी कंपनी कंस्ट्रक्शन के साथ है रिलेटेड है, जितनी कंपनी ईवीज के साथ जुड़ी हुई है, जितनी कंपनीज होम केयर के साथ जुड़ी हुई है, राइट, ये सारी कंपनीज के अंदर आपको बूस्ट देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज्यादा हो गई है, डिमांड ज्यादा होने वाली है। हॉस्पिटल्स के साथ जितने बिजनेस है, सबसे ज्यादा केसेस कब आते हैं? कॉस्मेटिक्स का मेडिसिन कब सप्लाई होती है? इन दिस मॉनसून सीजन, राइट। तो ये ओवरऑल ट्रेंड भी हमें समझना होगा कि कौन से टाइम पे कौन सी चीजों की डिमांड सबसे ज्यादा हाई होने वाली है, राइट। ये डिमांड जिस दिन हाई हमें पता चल गई कि इस कंपनीज का प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा होने वाली है, तो यहाँ पे हम सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। कंपनीज के इकोनॉमिक इंडिकेटर जो मैंने बताया, जीडीपी ग्रोथ, क्या क्या चीजें हैं जो कंपनीज को बूस्ट कर सकती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स को जानना है, कंपनीज प्रॉफिट्स कर रही है, रिपोर्ट्स 3 महीने क्वार्टरली रिपोर्ट्स आता है, हर क्वार्टर में उसका रिजल्ट आता है और अनाउंसमेंट आता है। कंपनी के पास कितना डेप्थ है, कितना प्रॉफिट है, कितनी बैलेंस है, कितने कमिंग प्रोजेक्ट्स है और कितने उसके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है जिसके लिए कंपनी वर्क कर रही है, राइट। तो ये सारी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। इंडस्ट्री स्टैंड जैसे मैंने बताया कि कौन सी कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड कब क्रिएट होने वाली है। जिस कंपनीज के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड क्रिएट होने वाली है उस कंपनीज का सेक्टर सबसे ज्यादा परफॉर्म करता हुआ देखने मिलेगा। दिस इज द क्लियर सेंटिमेंट, राइट। तो ये तीनों चीज हमें पता होनी चाहिए बिफोर टेकिंग द ट्रेड्स। और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, या तो छोटे टाइम के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये तीन चीज आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। अगर आप इसके बिना आपके फंड्स को कहीं पे इन्वेस्ट करते हो, तो यहाँ पे आपको मार्केट ऊपर जाता होगा, लेकिन आपकी कंपनी, जिस कंपनीज के अंदर आपने इन्वेस्ट किया है, वो कंपनी डाउनवर्ड्स जाती हुई देखने मिलेगी, बिकॉज दैट इज नॉट सपोर्टिंग। जहाँ पे डिमांड ही ज्यादा नहीं है, वहां पे एक्सपेक्टेशन हम ज्यादा कैसे रख सकते हैं? तो ये इकोनॉमिक कैलेंडर और इंडस्ट्री ट्रेंड यानी, अगेन वापस से रिपीट करता हूं, कोई कंपनी मैकेनिज्म बना रही है, या तो कंपनी कुछ प्रोडक्ट ऐसा बना रही है जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर ड्यूरिंग दैट पीरियड है, तो वो कंपनी सबसे ज्यादा, लेट्स से एग्जांपल, कोविड का टाइम आया तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन सी कंपनी जनरेट कर रही थी? फार्मा कंपनीज आर ऑन द टॉप, राइट। फार्मा और टेक्सटाइल्स के अंदर भी बूम हुआ क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा टेक्सटाइल का प्रोडक्शन होता है। जो हमने मास्क पहने, पूरे वर्ल्ड को सप्लाई किया, तो ये दो इंडस्ट्री टॉप पे थी, बाकी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर डाउनफॉल चल रहा था। दिस इज कॉल्ड डिमांड। जहां पे डिमांड सबसे ज्यादा है, वो कंपनीज के अंदर ग्रोथ तो आपको ज्यादा देखने मिलने वाला ही है, राइट। यस। चलिए, नाउ ये तीन चीज हमें पता होनी चाहिए बिफोर टेकिंग ट्रेड्स। अब यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो यहाँ पे मैं आपको डिस्प्ले करना चाहूंगा। ये टेक्निकल चीजें हैं जो ट्रेडिंग्स के अंदर आपको हेल्प करती है टू फाइंड गुड
अपॉर्चुनिटी, सही प्राइस के अंदर सही चीजों को बाय करने के लिए। चार्ट पैटर्न्स क्या होती है, जितने लोग टेक्निकल सीखे हैं, जो लोग नहीं सीखे हैं, दे कैन कॉन्टेक्ट, हमारा डिस्प्ले पे नंबर आपको शो हो रहा है 8347479191। टीम को कांटेक्ट करके जान सकते हो कि बैचलिस्ट कब से स्टार्ट होने वाला है, टेक्निकल चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए और हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए, राइट। अब चार्ट पैटर्न्स क्या होती है, चार्ट पैटर्न्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझना है। ट्रेंड लाइन क्या होती है, जैसे मैंने बताया टेक्निकल, पहली हमने फंडामेंटल, ये जो चीज देखी, दैट ऑल आर फंडामेंटल्स, ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स होने चाहिए। फंडामेंटल्स के बाद आपका टेक्निकल आपके फेवर में जाएगा, राइट। चार्ट पैटर्न्स उसके क्या कह रहे हैं, टेक्निकल पैटर्न्स पॉजिटिव है, फंडामेंटल्स तो पॉजिटिव है, लेकिन टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट। उसके बाद पैटर्न्स होती है कैंडलस्टिक, उसके बाद ट्रेंड क्या है, मार्केट सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे, इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, राइट। इस टेक्निकल बेस, फंडामेंटल्स के बेस के ऊपर टेक्निकल चीजें कितनी अब हमारे डायरेक्शन में, इफ आई एम अ बाय, मुझे बाय करना है 1 मंथ के लिए, तो पहले मैं फंडामेंटल्स देखूंगा, फंडामेंटल्स और डिमांड क्या इस कंपनी की 1 महीने के अंदर होने वाली है, उसके बाद टेक्निकल चीजों का समझेंगे, देन वी कैन डू इनिशिएट, हम हमारा क्लियर विजन हो जाएगा कि जो चीजों के अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो बाई कर रहे हैं या तो सेल कर रहे हैं, तो वहां से हमें रिजल्ट्स मिलने वाला है, राइट। तो दिस इज द वन काइंड, ये सारी चीजों को हम अलाइन कर रहे हैं, राइट। क्या कर रहे हैं, अलाइन। स्टेप 1 हमने क्लियर किया, चेकलिस्ट, दिस इज द चेकलिस्ट। पहला चेकलिस्ट क्लियर हुआ, फंडामेंटल्स ओके, दूसरा टेक्निकल्स ओके, उसके बाद हमने इंडिकेटर्स, हम जो को इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं उसको भी चेकलिस्ट कर रहे हैं, क्या वो भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमारी प्रॉफिटेबिलिटीज सबसे ज्यादा हो जाएगी, राइट। प्रॉफिटेबिलिटीज सबसे ज्यादा हो जाएगी हमारे ट्रेड्स, हमारे फंड्स को ग्रो होने के लिए। दिस इज द वन वे जहां से हम हमारे ट्रेड्स को और भी प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, राइट। चलिए, नाउ अब आता है रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है लेकिन रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, तो यू आर गोइंग टू लूज एंड एवरीथिंग। वर्ड्स मेरे बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन दिस इज द रियलिटी। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करोगे, अच्छी खासी नॉलेज होते हुए भी आप लॉसेस को कैरी ऑन करोगे, राइट। तो अब हमें समझना है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ ट्रेडर। एवरीवन जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, everyone, just type Y in the chat box. Am I audible to everyone? Just confirm. Yes, great. अब यहाँ पे बात आती है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है, इट्स वर्क एज अ एमसीबी। जितने भी लोग यहाँ पे, एवरी वाज ह्यूमन बीइंग, सब लोग एक ह्यूमन बीइंग है। ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा तो क्या होगा, इट विल बी ब्लास्ट। ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा तो क्या होगा, इट विल बी ब्लास्ट, ये आपके अंदर ब्लास्ट होने वाला है। अगर मेंटली ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे तो क्या होने वाला है, मेंटल माइंड विल बी ब्लास्ट। हाथ के ऊपर, बॉडी के ऊपर, हमारी बॉडी बनी है 24 26 27 टेम्परेचर को सहन करने की, उससे ज्यादा टेम्परेचर आ जाएगा तो क्या होगा, वी आर नॉट स्टेबल, हम स्टेबल नहीं रहने वाला है। द सेम थिंग इन द स्टॉक मार्केट। हम यहाँ पे फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, या गिविंग यू द एग्जांपल, मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं किसी कंपनी के अंदर। मुझे पता है, मैंने जो ट्रेड्स प्लान किए हैं अलाइनमेंट के अंदर, फंडामेंटल्स मैंने चेक किया, टेक्निकल चेक किया, उसके बाद इंडिकेटर्स, जितने इंडिकेटर्स मुझे पता थे सारे इंडिकेटर सब कुछ पॉजिटिव है, मार्केट भी पॉजिटिव है, राइट। लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, दिस इज द मार्केट, यहाँ पे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, राइट। कल न्यूज आई वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, तो क्या होने वाला है, सारी चीजें तो पॉजिटिव थी लेकिन मार्केट के अंदर लॉसेस आ गया। दिस इज रियलिटी एग्जांपल। ये हमें समझना होगा, ये हमें समझना होगा। द रिस्क मैनेजमेंट यानी मैंने आज ट्रेड एग्जीक्यूट किया,
तो वहां पे 1 लाख का कैपिटल है, तो मुझे पता होना चाहिए मेरा रिस्क मैनेजमेंट, यानी 10,000 रुपये मेरा रिस्क है कि 10,000 रुपये का मैं रिस्क लूंगा। अगर 10,000 रुपये मेरे लॉसेस में गए तो मैं ये ट्रेड्स क्लोज कर दूंगा, राइट। दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट, कि हमारी लोअर सर्किट हमें पता है कि इससे नीचे में मेरे फंड्स को वॉश नहीं होने दूंगा। दिस इज वन वे, ये हमें हमारे पास होना चाहिए। एवरी ट्रेडर नो, उनको पता होना चाहिए कि हम रियलिटी बेस के ऊपर ट्रेड्स को प्लान करें, ना कि अनएक्सपेक्टेड। सोचा मैंने कि यहाँ से 200% रिटर्न जाएगा जाएगा, लेकिन उसके साथ सिस्टम होना चाहिए। आई एम टेलिंग, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं हर एक स्टूडेंट्स को बार बार कहता हूँ, people are always fail, system are never fails. Giving you the big example, एप्पल कंपनी आज मोबाइल फोन में सबसे स्मार्ट है और सबसे टॉप पे है। क्यों है? क्यों है? क्या आईफोन कोई और दूसरी कंपनी नहीं बना सकती? कंपनीज ने स्मार्टली वर्क किया है, उसको ट्रेडमार्क ले लिया है, यानी कॉपीराइट नहीं हो सकता। दूसरी चीज, उनके पास प्रॉपर सिस्टम है अपग्रेड की, राइट। आज आईफोन 15 लॉन्च हुआ, उसके बाद आईफोन 16 की तैयारी पहले से ही शुरू हो चुकी है। 16 की तैयारी पहले से ही शुरू हो चुकी है, राइट। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट, राइट। क्यों सिस्टम्स क्यों फेल नहीं होते? क्योंकि बिकॉज सिस्टम आर योर एमसीबी। सिस्टम आपको बड़े लॉस होने से पहले आउट कर देगा, बड़े लॉस होने से पहले मार्केट से बाहर निकाल देगा कि यस, मैं बड़े लॉस से बच चुका। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे ट्रेडर को, आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे ट्रेडर को देखा है, दे आर डूइंग गुड ट्रेडिंग, सबसे अच्छी ट्रेडिंग भी करते हैं, लेकिन सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है। तो वहां पे क्या होना है? ग्रोथ नहीं होनी है, दैट इज श्योर, दैट इज श्योर। क्यों? क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, हम सुप्रीम नहीं है। हम मार्केट को जज कर सकते हैं, मार्केट को, मार्केट के डायरेक्शंस को समझ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम मार्केट नहीं। हम मार्केट नहीं, यहाँ से बैठ के हम मार्केट को ऊपर या नीचे नहीं ले जा सकते। तो ये रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है हर ट्रेडर के अंदर। सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, यानी 10,000 रुपए के कैपिटल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो 2,000 रुपए का प्रॉफिट मिल गया, दैट इज 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट होता है। तो इसको बुक करना, दैट इज, और ये बुक कर लेना चाहिए। फिर भी बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, उसको होल्ड करते हैं, यहाँ से ये 15,000 जाएगा, हाउ इज इट पॉसिबल? 20% प्रॉफिट, दैट इज टू ईयर। बैंक भी नहीं दे रही है, म्यूचुअल फंड भी नहीं दे रही है, आप ट्रेडर होके 20% का प्रॉफिट गेन कर रहे हो डे के अंदर। सो यू हैव टू बुक। आप बैंक से आगे हो, आप म्यूचुअल फंड कंपनी से आगे हो, जो पीएमएस कंपनीज होती है, जो लाखों करोड़ों रुपए को फंड को मैनेज कर रही है, वो भी उतना एक्सपेक्टेशन रिजल्ट नहीं रखती। आपको तो मिल रहा है, फिर भी आप क्या कर रहे हो? फिर भी आप क्या कर रहे हो? यस और यस, कितने ट्रेडर ऐसा करते हैं कि यस वी आर वेटिंग, 5,000 रुपए के प्रॉफिट के अंदर 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, दैट मीन्स इट विल ऑल्सो 20% रिटर्न, यू कैन गेट। हमें यहाँ पे क्या समझना है? 20% रिटर्न, 5% रिटर्न, 10% रिटर्न, दैट इज टू मच, बहुत ही ज्यादा होता है, राइट। चलिए, नाउ दिस इज द वन एंड लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। सो एवरीवन, डिफाइन योर ट्रेडिंग गोल्स। अब जो कोई भी ट्रेडिंग्स को प्लान कर रहे हो, पहले आपका गोल डिसाइड करो। आज का अगर इंट्राडे कर रहे हो, तो इंट्राडे के अंदर मुझे कितना प्रॉफिट और कितना लॉस है, ये दो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर स्विंग ट्रेडर हो, तो कितना प्रॉफिट और कितना लॉस के लिए मैं रेडी हूँ। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, तो कितना प्रॉफिट कितने लॉस के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये क्लियर हमारे पास होना चाहिए, हमारा गोल। अगर ये गोल है, तो ही ये मार्केट से आप कुछ लेके जाओगे। अगर ये गोल डिसाइडेड नहीं है, तो आप सिर्फ मार्केट को देने के लिए आए हो, सिर्फ और सिर्फ मार्केट को देने के लिए आए हो, राइट। रिस्क टॉलरेंस, सिलेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजीज के लिए मैंने बताया, पहले फंडामेंटल्स चेक करो, उसके बाद टेक्निकल चेक करो, उसके बाद आप ट्रेडिंग को प्लान करो, राइट। तो आपके डायरेक्शंस में ट्रेड्स होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। और बहुत सारे ट्रेडर को तो मैंने ऐसे देखा है, वो ड्यूरिंग द मार्केट, मार्केट जब ओपन हो जाता है, उसके बाद बैंक निफ्टी, निफ्टी सारी चीजों के अंदर वर्क करना शुरू होता है। क्यों? यही सारी चीजें, आप मुझे बताओ,
आप एक घर के ओनर हो, आप एक घर के ओनर या तो खुद के ओनर हो, राइट? तो कल क्या क्या करने वाले हो ये आज डिसाइड नहीं कर सकते हो। कल क्या क्या करने वाले हो वो आज डिसाइड होता है। हमारे घर के अंदर हर मंथ के अंदर लाइट्स बिल आने वाले होते हैं, हर मंथ ये एक्सपेक्ट खर्चे आने वाले होते हैं। तो हम 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक वो सारी चीजों के लिए अवेयर हो जाते हैं, राइट? कि पहली 1 से लेके 10 तारीख तक जो जो चीजें आने वाली है उसके लिए पूरा मंथ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, राइट? ये एक्सरसाइज ही है ना, फाइनेंशियल एक्सरसाइज ही है ना। कितना भी पढ़े लिखे कुछ भी किए, लेकिन हम एक्सरसाइज कहाँ कर रहे हैं? फाइनेंस के ऊपर, कि मेरा फाइनेंस पहले से 10 तारीख के बीच में इतना होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो मैं आने वाले दिनों के अंदर प्रॉब्लमेटिक्स होने वाला हूँ। तो ये भी एक फाइनेंस है। यहाँ पे भी हम ड्यूरिंग द मार्केट सारी चीजों को जज करेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। प्री डिसाइड कर लो कि कल कौन से स्टॉक्स को टारगेट करना है, कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल की प्लानिंग करना है, उसके साथ आपकी स्ट्रेटेजीज इंक्लूड होनी चाहिए कि ये चीजें हैं जो मेरे फेवर में, फंडामेंटल्स मेरे फेवर में है, टेक्निकल्स मेरे फेवर में है, और यहाँ से मैं इंट्राडे या स्विंग वॉट एवर मैं कल करने जा रहा हूँ तो वो भी मेरी स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग है, और वहां पे भी रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूड है। अगर ये है तो नो बडी कैन स्टॉप यू टू मेक अ प्रॉफिट। यस और यस, जस्ट गिव मी बिग थम्स अप और टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। यस और यस, everyone just type y in the chat box if you are agreed with me. Yes, big yes, ये हमें समझना होगा। नहीं समझेगी, आई एम टेलिंग यू नो बडी कैन मेक यू प्रॉफिटेबल, ओनली एंड ओनली यू एंड योर सेल्फ। आप ही अपने आप को जो सिचुएशंस के अंदर स्टक हुए हो वहां से बाहर निकाल सकते हो। आज करंट सिचुएशंस को समझो, उसके अकॉर्डिंग प्लान करो और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो। यही चीज मार्केट के अंदर भी अप्लाई होती है। व्हाट इज द करंट सिचुएशंस, मार्केट की सिचुएशंस क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके बाद जो ट्रेड्स लेने वाले हैं उसका फंडामेंटल्स क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर दोनों एक ही डायरेक्शंस में अलाइन में है तो आपकी डायरेक्शंस में ट्रेड होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, अगर आप सही डायरेक्शंस में बैठे हो तो। अगर रॉन्ग डायरेक्शंस के अंदर बैठोगे तो भी आपको लॉसेस होने वाला है। सूरत से मुंबई जाना है लेकिन मैं ट्रेन से बैठ गया सूरत से अहमदाबाद, तो क्या होने वाला? दिस इज गोइंग टू रॉन्ग डायरेक्शन, राइट? तो ये डायरेक्शंस क्लियर होनी चाहिए, ये डायरेक्शंस क्लियर होगी तो आपको प्रॉफिट्स होना ही होना है। नाउ समथिंग बिग एंड गुड, जितने भी लोग हमारे स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं और जो लोग अभी तक नहीं बने, दैट इज बिग अपॉर्चुनिटी। यहाँ मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिख रहे हैं 8347479191। इस नंबर पे 8347479191, इस नंबर पे जाके आपको मैसेज करना है। गिविंग अ गुड नॉलेज, आज के वेबिनार के अंदर मुझे अच्छा नॉलेज मिला और मुझे यहाँ पे कुछ दैट इज ऊपर मैंने लिखा है हमारे यहाँ अलाइस ब्लू के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप अपने ट्रेडिंग को और भी स्मार्टली कर सकते हो विद द लोवेस्ट ब्रोकरेज। 15 रुपए पर ऑर्डर आपसे चार्ज किया जाएगा, दैट इज लोवेस्ट ब्रोकर, लोवेस्ट ब्रोकेज और फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। जो लोग डीमेट अकाउंट अलाइस ब्लू के साथ हमारी रेफरेंस लिंक से ओपन करेंगे उनको हमारी ओर से लाइफ टाइम के लिए एक गूगल सीट दी जाएगी। जो एनएससी का डेटा मैंने जो आपको बताया, ओवरऑल सेक्टर सिनेरियो क्या है, कौन से स्टॉक्स है जिसके अंदर बाइंग हो रही है, कौन से स्टॉक्स है जिसके अंदर सेलिंग हो रही है, ये गूगल सीट का एक्सेस आपको लाइफ टाइम के लिए जेवी गुरुकुल देने वाले। दैट इज टू वर्थ। अगर आप एनएससीबीएस सीरीज से लेने जाओगे तो यू हैव टू पे ह्यूज अमाउंट, आपको एक ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ेगा। दिस इज द रेडीमेड सीट जो आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा कि कहाँ पे सबसे ज्यादा स्टॉक्स बाइंग्स हो रही है, कहाँ पे सेलिंग हो रही है और कौन सा सेक्टर है जिसके अंदर बाइंग या तो सेलिंग हो रही है। दैट ऑल और यू गेट ओवरलुक बर्ड लुक आपको एक मिलेगा, जिस बर्ड लुक से आप अपने ट्रेडिंग को और भी स्मार्टली कर सकते हो। मैंने जितनी भी चीजें बताई फंडामेंटल टेक्निकल प्रैक्टिकल, ये सारी चीजों को सीखने के लिए लियो लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम चाहिए और बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग चाहिए सारी नॉलेज को समझने के लिए। अगर आप नहीं समझ पाओगे
तो यू हैव टू वर्क, आपको किसी और के साथ बैठ के वर्क करना पड़ेगा, लेकिन वो इंसान भी सही होगा तो, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज एवरीथिंग, राइट। सो जेवी गुरुकुल इज ऑन द मिशन, ये हमारा मिशन है कि हम बहुत सारे ट्रेडर को सही डायरेक्शंस पे ले जाए, उनको प्रॉपर नॉलेज दे, प्रॉपर चीजें दे, जिसके थ्रू वो अपने ट्रेडिंग के अंदर सही डिसीजंस ले पाए और प्रॉफिटेबल हो पाए। सो दिस इज द जेवी गुरुकुल। और अलाइज ब्लू इज द वन ऑफ ओल्ड कंपनी, बहुत ही पुरानी है, बिफोर जीरोधा, जीरोधा से भी पहले की आप गूगल पे जाओगे, अलाइज ब्लू सर्च करोगे, यू कैन फाइंड इट इज मोर देन 1919 से कंपनी रन, मोर देन 25 ईयर्स ओल्ड कंपनी। और अभी भी नो वन क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी के कोई डाउट्स नहीं है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव और एवरीथिंग इज पॉजिटिव। वर्ल्ड वाइड कंपनी है, कहीं से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। सो इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ अलाइज ब्लू, तो यहाँ पे आपको मैंने नंबर शो कर दिया 8347479191, ये नंबर पे जाकर आपको जस्ट टाइप करना है आई नीड ए लिंक, आप लिंक आपको मिल जाएगी, उस लिंक के थ्रू आपका डीमेट अकाउंट ओपन करोगे। डीमेट अकाउंट ओपन होते ही आपको आपका मेल आईडी शेयर करना है, मेल आईडी पे हमारी तरफ से गूगल शीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हम हमारे जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, वो गूगल शीट के लिए हम बहुत सारा चार्जेस भी लेते हैं, दैट इज गोइंग टू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग इस वेबिनार के अंदर आए, राइट। सो हरी अप, दिस आई एम एंडिंग दिस मीटिंग, इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट्स है और इस चीज फाइनेंस फील्ड के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो, तो जेवी गुरुकुल इज हैंड होल्डिंग सपोर्ट, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। 8347479191, ये डिस्प्ले नंबर को सेव कर लेना और कॉल कर लेना। थैंक यू सो मच। दिस इज जीत मुंजानी फ्रॉम जेवी गुरुकुल और अलाइज ब्लू। थैंक यू सो मच। होप यू गेट बेस्ट, बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी जो आपके ट्रेडिंग को बूस्ट और एनहांस करे। थैंक यू सो मच।